स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग विद्युत शक्ति टॉपिक को पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा किए गए कार्य की समय दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो इसको परिभाषित करेंगे। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति या विद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो मानते हैं यदि किसी प्रतिरोध R में t सेकेंड समय में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट हो विभवांतर V वोल्ट हो। तो यदि इनके सिरों के बीच विभवांतर V वोल्ट होता है तो इसको क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू W/Q लिखा जा सकता है। V इज इक्वल टू W/Q लिखा जा सकता है। और Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT होता है। तो यहाँ से Q का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं। पहले पक्षांतर कर लेंगे। ये W क्या है? कार्य है। V क्या है? विभवांतर है। Q क्या है? इसमें आवेश होता है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा VQ। अब Q का मान यहाँ पर रख सकते हैं। Q का मान यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा W इज इक्वल टू VIT। क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू VIT हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? इसमें परिभाषा से, विद्युत शक्ति की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं? इसमें क्या कह रहा है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत वाहक बल स्रोत द्वारा किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो यहाँ से विद्युत शक्ति की परिभाषा से लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W/T। P इज इक्वल टू W/T। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो अब यहाँ पर W की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो विद्युत शक्ति का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये हम कर देते हैं। P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? VIT/T। T से T हो जाएगा कैंसिल। तो P की वैल्यू मिलेगी P इज इक्वल टू VI। क्या मिलेगी? P इज इक्वल टू VI। ये हो गया समीकरण 1। इसको मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं? ओम के नियम से V का मान रख देते हैं तो दूसरा फार्मूला निकल आएगा। ये है, इसको लिख सकते हैं विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत शक्ति। विभवांतर तथा धारा के
पदों में विद्युत शक्ति, ये क्या है, विद्युत शक्ति P इक्वल टू VI। अब दूसरे शब्दों में देखते हैं, यहाँ पर ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू IR, V बराबर क्या होता है, V बराबर IR, ओम का नियम होता है। अब V का मान इसमें रख सकते हैं, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा, V का मान रख देंगे I इंटू R इंटू I, पहले से ही है तो यहाँ I रख देंगे, I हो जाएगा I स्क्वायर, P इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। ये हो गया दूसरा समीकरण, किसके पदों में, धारा और प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति। इसको क्या लिखेंगे, धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति, धारा व प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति। अब पुनः से हम यहाँ पर I की वैल्यू लिख सकते हैं ओम के नियम से, पुनः हम कर देते हैं, पुनः ओम का नियम लागू करने पर, पुनः ओम के नियम से, ओम के नियम से पुनः ओम का नियम लगाएंगे तो I का मान क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन में R होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं P का मान, P इक्वल टू I का मान रख देंगे V अपॉन R, तो P इक्वल टू हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में R पहले से ही है, तो ये R स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, तो P का मान क्या निकल के आएगा, V स्क्वायर अपॉन में R। तीसरा फार्मूला ये निकल के आएगा, तीसरा समीकरण इसको मान लेते हैं। तो विद्युत शक्ति के कितने फार्मूले निकले हैं, विद्युत शक्ति के 3 फार्मूले निकले हैं। पहला P इक्वल टू निकला है VI, दूसरा इक्वल टू निकला है क्या, I स्क्वायर R, तीसरा क्या निकला है, V स्क्वायर अपॉन R, V स्क्वायर अपॉन R। तो ये किसके पदों में है, विभवांतर तथा धारा के पदों में विद्युत शक्ति है। ये धारा तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति है। ये विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति। यहाँ क्या लिख सकते हैं, तीसरा जो समीकरण है, विभवांतर तथा प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति। ये तीनों फार्मूले लगेंगे। यदि पहला फार्मूला विभवांतर और धारा का मान दिया है, शक्ति पूछ रहा है, तो ये फार्मूला लगेगा। यदि प्रतिरोध और धारा दिया गया है, शक्ति पूछ रहा है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। यदि विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तब विद्युत शक्ति पूछ रहा है, तो ये तीसरा फार्मूला यूज करेंगे। इस तरह से तीनों के संबंध में फार्मूले निकल के आते हैं। देखते हैं, वाट विद्युत सामर्थ्य का बहुत छोटा मात्रक है। इससे बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट व अश्वशक्ति होते हैं। तो 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, यानी 1000 वाट के बराबर होता है। और 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁻6 वाट। और 1 अश्वशक्ति बराबर होता है, बहुत बड़ा मात्रक है इसका, 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट के बराबर। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट, 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट और 1 अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। इस मात्रकों में इसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब देखेंगे, उदाहरण समझ लेते हैं। कह रहा है, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित धारा 10 एम्पीयर है तथा परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे क्या, दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है,
धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा I का मान दिया है 10 एम्पियर और क्या दिया है प्रतिरोध R का मान दिया है 10 ओम, यानी दोनों 10-10 ही दिए हैं। और उसके बाद कह रहा है तो परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना करना है। विद्युत शक्ति यानी शक्ति की गणना करना है P = क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं विद्युत शक्ति P और प्रतिरोध और धारा के संबंध में क्या फार्मूला अभी निकला था। प्रतिरोध का धारा का स्क्वायर होता है और प्रतिरोध मल्टीप्लाई में होता है, यानी P = I² R। तो P = क्या हो जाएगा, धारा का मान कितना दिया है 10 दिया है, 10 का स्क्वायर करेंगे इनटू R का मान कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू में 10 फिर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा शक्ति 1000 किस में, वाट में। किस में, वाट में। शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट। तो कितना शक्ति आ गई 1000 वाट। कह रहा है परिपथ की विद्युत शक्ति की गणना कीजिए, तो परिपथ की विद्युत शक्ति कितनी होगी 1000 वाट। घरेलू औद्योगिक कार्य हेतु प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा के मापन हेतु किलोवाट घंटा का प्रयोग करते हैं, जिसे सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट निकालना, जैसे बिजली का बिल किस तरह से भरते हैं, जो हमारे घर के बाहर मीटर लगा रहता है, मीटर से यूनिट निकाल कर तब बिजली का बिल भरते हैं। तो यूनिटों की संख्या कैसे निकाली जाती है, यूनिटों की संख्या बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000। कितना वाट यूज हुआ, कितने घंटा यूज हुआ कोई भी उपकरण, और कितने दिन तक यूज हुआ, कितने दिन तक कोई उपकरण यूज हुआ, कितने घंटे तक चला है और कितना वाट बिजली वह लिया है, बटे में 1000 कर देंगे तो ये क्या निकल आएगा, उसके यूनिटों की संख्या निकल आएगी। यूनिटों की संख्या में प्रति यूनिट की दर से कितना रुपए लगता है उससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना हमको बिजली का बिल देना है वह निकल के आ जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 5 किलोवाट है, इसे प्रतिदिन 10 घंटे की दर से 30 दिनों तक प्रयोग में लाने के लिए कितने यूनिट ऊर्जा व्यय होगी। यानी हमको यूनिट की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है, सामर्थ्य यानी कि शक्ति, सामर्थ्य अथवा सामर्थ्य यानी कि शक्ति। P बराबर कितना दिया है 5 किलोवाट, 5 किलोवाट दिया है। और क्या दिया है, दिन दिया है, कितने दिन तक, दिन दिया है 10 प्रतिदिन, मतलब हर एक दिन 10 घंटे। समय दिया है 30 दिन दिया है, दिन कितना दिया है 30 दिन दिया है, और समय कितना दिया है 10 घंटे, समय दिया है 10 घंटे किधर से प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यूनिटों की संख्या निकालनी है, यूनिट ऊर्जा व्यय होगी ये निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे यूनिटों की संख्या बराबर, यूनिटों की संख्या इज इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखा है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000। वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे में 1000। तो वाट कितना वाट दिया है, किलोवाट में दिया है, किलोवाट को वाट में चेंज करेंगे तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट। तो 5 गुणे 10 की घात 3 वाट हो जाएगा। ये किस में चेंज हो गया, वाट में, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 3 वाट गुणे कितने घंटे में दिया है 10 घंटे, 10 गुणे दिन कितना दिया है 30 दिन तक, 30 बटे में 1000, बटे में 1000। तो 10 की घात 3 यानी कि 1000, 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है, यूनिटों की संख्या 5 तिहाई 15 हो जाएगा। कितना जीरो बच रहा है, उतना जीरो लगा देते हैं, 2 जीरो बच रहा था तो 2 जीरो लगा दिए। तो यूनिटों की संख्या कितनी निकल आई 1500 यूनिट। कितना निकला
1500 यूनिट। यदि इसमें पर यूनिट का मान दिया होता है, पर यूनिट पर कितना रुपए देना है, तो इसी में उसको मल्टीप्लाई करा देते तो कितना बिल हमको देना है ये निकल के आ जाता। बट हमसे कितना क्या पूछ रहा था, इसमें यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, कितनी यूनिट ऊर्जा व्यय होगी, तो 1500 यूनिट की ऊर्जा व्यय होगी। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।